आप सभी को सादर प्रणाम। आप सभी का स्वागत है आज की स्लाइड में। मैं अनिल सागर आज एक बहुत ही उपयोगी विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आज के स्लाइड में आज का विषय टैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जी हाँ, रणनीति व अभ्यास। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, विभिन्न विषयों को लेकर जुड़ना और जुड़ने के पीछे मेरा एक मकसद, हमको जी मोस्ट वेलकम, उसका हमारा बड़ा महत्वपूर्ण एक मकसद है। वो है हमारी जो यूथ है, हमारी जो यंग जनरेशन है, उस जनरेशन को विभिन्न नए नए तथ्यों से वाकिफ कराना, क्योंकि आज की जनरेशन आने वाले कल के समाज का और राष्ट्र का निर्माण करेगी। ऑलरेडी मैं एसओपी के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, जिसका मकसद यही है, युवाओं को दिशा देना। आज जिसके तहत कुछ ही अंकुश आज इसके तहत मैं विषय लेके आपके समक्ष आया हूँ, जिसका शीर्षक है रणनीति व अभ्यास। जी हाँ, आइए जरा हम समझते हैं। हम सभी का कोई न कोई मकसद है, हमें आगे जाना है। मेरा अपना मकसद है, आपका अपना मकसद है, हर कोई अपने मकसद में लगा हुआ है। परंतु समझने वाली बात यह है कि अपने मकसद को पूरा करने के लिए हम अब तक सुनते चले आए हैं कि हमें मेहनत करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, सत्य है। और इसको हम भी नहीं नकारते हैं, कोई भी नकार नहीं सकता है, क्योंकि मेहनत के बगैर कोई चीज़ हासिल नहीं होती है। इसलिए अक्सर इस बात को इसके पहले भी मैंने दोहराया था, आज फिर दोहरा रहा हूँ कि मेहनत से ज़्यादा कहीं महफूज मेथड होता है। जी हाँ, आइए हम आगे समझते हैं कि आखिर टैक्टिस क्या है। टैक्टिस एंड रणनीति। रणनीति यानी हमारी कार्य योजना। हम किसी कार्य को अंजाम देने के लिए हम अपनी रणनीति तय करते हैं। उस रणनीति के बेस पे, बिहाफ पे हम लोग अपने कार्य को अंजाम देते हैं। इतनी बात समझ में तो आ रही है, लेकिन इतनी बात समझने से हम अपने मुद्दे को समझ नहीं पाएंगे। अब रणनीति बनाता कौन है? कॉमन सी बात है, टैक्टिस। रणनीति यानी टैक्टिस, टैक्टिस बनाएगा कौन? टैक्टिस वही बना सकता है जिसके पास टैक्ट हो। टैक्ट यानी चतुरता। हमारे पास चतुरता होगी तभी हम टैक्टिस तैयार कर पाएंगे। जी हाँ, अब सवाल उठता है कि चतुरता आएगी कैसे। एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। आज मैं आपके सामने लाइव हूँ और ये मैं पिछले कई सालों से लाइव आ रहा हूँ। सुधीर जी मोस्ट वेलकम। पिछले कई सालों से मैं लाइव आ रहा हूँ। मैं अपने पिछले लाइव का अनुभव बताना चाहूँगा। उस वक्त जब मैंने इसका प्रारंभ किया था, उस वक्त मेरे पास इसको रणनीति नहीं थी। मैं इसको अंजाम कैसे दूँ, क्या करूँ, बस एक इरादा था, करना है करना है। तमाम सारी बाधाएं, परेशानियाँ आई। करते करते काफ़ी कुछ चीज़ें समझने को मिला, देखने को मिला। विभिन्न विषयों पर हम आए। गुड्डू यादव जी मोस्ट वेलकम। विभिन्न विषयों पे हम आए, उस पर हमने काम किया। तो फिर कहीं जाके हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आई, और जब चीज़ें समझ में आई तो कॉमन सी बात है, चतुरता तो आएगी आएगी। यानी चतुराई के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है फैक्ट। ज़रा ध्यान दीजिएगा, टैक्टिस रणनीति, उसके पीछे टैक्ट काम करता है। टैक्ट यानी चतुराई, और चतुराई के पीछे काम करता है फैक्ट। जी हाँ, फैक्ट की तो बात कर रहा हूँ मैं। फैक्ट यानी तथ्य। आपको बताना चाहूंगा, तथ्य ही वो हमारे मूल अस्त्र हैं, जिन अस्त्रों से हम चतुराई को अपने अंदर धारण करते हैं। बहुत ही सरल उदाहरण देना चाहूंगा आपको। अभी किसी चाय की दुकान पे चार शख्स बैठे हुए हैं। कोई भाजपा का, कोई सपा का, कोई बसपा का, कोई कांग्रेस का। चाय पीते हुए लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। अब कौन सी पार्टी सही है, कौन सी पार्टी गलत है, ये यहाँ यहाँ वो मायने नहीं रखता है। माने ये रखता है कि उसमें किस व्यक्ति के पास फैक्ट कितने हैं। पार्टी
अच्छी जो जो अच्छी पार्टी जिसका मानते हैं हम, जिसके पास रियली जिस पार्टी ने काम किया है, अगर उस पार्टी का व्यक्ति अपने साथ फैक्ट नहीं लेके आया है, तो कॉमन सी बात उसको हारना है आज। उस चाय की दुकान पे वह व्यक्ति अपने पार्टी के फैक्ट्स को फेस नहीं कर पाएगा, इस वजह से दूसरा पार्टी उस पर हावी हो जाएगा। मित्रों, सवाल ये उठता है कि अब उस चाय की दुकान पे जो चार लोग आपस में बात कर रहे हैं, वहां कोई एक व्यक्ति हावी हो जाता है दूसरे और व्यक्तियों पर। उसकी वजह क्या है? वजह सिर्फ एक है, विकास यादव जी मोस्ट वेलकम। उसकी वजह सिर्फ एक है और वो है फैक्ट्स। जिसके पास जितने ज्यादा फैक्ट्स होते हैं वो उतनी ही मजबूती के साथ वो सामना करता और बहस करता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है, हमारे फैक्ट ही हमें किसी भी डिबेट में, किसी भी कार्यक्षेत्र में सफल करते हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि यदि आप अपने किसी भी कार्य को अंजाम देना चाहते हैं, कोई भी कार्य आपका है, तो उसकी आपके पास एक प्रैक्टिस होनी चाहिए। और प्रैक्टिस के लिए आपके पास फैक्ट होना चाहिए, और टैक्ट के लिए आपके पास फैक्ट होना चाहिए। और फैक्ट है तो धीरे धीरे चतुराई आई जाती है। क्योंकि मैंने देखा है कि किसी किसी भी फील्ड में अगर हम जा रहे हैं, सपोज दैट हम किसी फील्ड के बहुत बड़े मास्टर आदमी हैं, लेकिन दूसरे फील्ड में अगर हम जाएंगे, उस फील्ड के फैक्ट्स हमारे पास नहीं है, तो वहाँ हम मास्टर होकर के भी एक फील्ड के उस फील्ड में हम अपना प्रभाव नहीं डालते। क्योंकि क्योंकि कहीं भी प्रभाव डालने के लिए उस पर्टिकुलर टास्क का मुझे फैक्ट आना जरूरी है। फैक्ट है, अगर फैक्ट है तो कॉमन सी बात है, हम लड़ाई लड़ सकते हैं। चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, लड़ाई हमारी फैक्ट्स की है। आप सभी का स्वागतम, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, देवपाल जी मोस्ट वेलकम। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम जिस भी कार्य को एक बेहतर लेवल तक ले जाना चाहते हैं, उस कार्य की प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, दिस इज द फैक्ट। बट हम सिर्फ आउटकम की तरफ देखेंगे और हम रूट पर नहीं जाएंगे, सॉरी, हम उस काम को अच्छे से अंजाम नहीं दे पाएंगे। जी, हमने सुना हुआ है, लोग कहते हैं कि अभ्यास अभ्यास करते करते व्यक्ति बहुत निपुण हो जाता है। परंतु सवाल यह उठता है कि अभ्यास करने की रणनीति आपके पास है क्या? क्या अभ्यास की वो सारी जो योजनाएं हैं, क्या वो हैं क्या? क्योंकि विदाउट टैक्टिस नो प्रैक्टिस। अगर हम बिना बिना टैक्टिक्स के हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम ठीक उसी तरह से काम कर रहे हैं जिस प्रकार किसी पुराने मकान को गिराने के लिए अगर हम बुलडोज़र लगवा दें, जल्दी गिर जाएगा। ये एक हमारा ये मेथड है, ये हमारा एक मेथड है, ये हमारा एक टेक्निक है, जहाँ हमने अपना एक दिमाग लगाया और वही हम 10 आदमी को लगा करके हम, समय भी जा रहा है, पैसा भी जा रहा है, कहीं ना कहीं हम वो टैक्टिस नहीं लगा पाए। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हमें किसी भी काम को अंजाम देना है तो हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस के पहले हमें टैक्टिस की ज़रूरत होगी। और टैक्टिस तभी कोई व्यक्ति अच्छा कर सकता है जिसके पास टैक्ट होगा। टैक्ट अर्थात चतुराई, और चतुराई तभी आती है जब हमारे पास टैक्ट होता है। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि मैं पिछले लॉकडाउन की बात आपसे शेयर करना चाहूँगा, जब मैं आप लोगों के लिए विभिन्न अलग अलग विषय हर दिन लेके आया करता था, आपको विभिन्न विषयों से वाकिफ कराया करता था। उस वक्त मुझे पूरे दिन किसी एक विषय को लेकर के उस पर मंथन करना पड़ता था, उस विषय को लेकर मुझे स्टडी करना पड़ता था, समझना पड़ता था, उनको रियल लाइफ से रिलेट करना पड़ता था। जब वो बातें समझ में आती थी, फिर शाम को आपसे रूबरू होने के पहले मुझे उसको प्रैक्टिस करना पड़ता था। आपके सामने आने के पहले रिहर्सल करना पड़ता था। जरा सोचो, फैक्ट्स आ जाने के बाद काम नहीं चलेगा। फैक्ट्स हमारे रूट है, फैक्ट हमारे वो सीड हैं, बीज हैं, जिन बीज के सहारे आने वाले कल में वृक्ष वृक्ष बनेगा, वृक्ष से फल निकलेगा, वो सही चीज़ है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हम फैक्ट्स कलेक्ट करें, और फैक्ट कलेक्ट करने के बाद उन फैक्ट्स को हमें यूटिलाइज कैसे करना है, उसकी एक योजना बना करके फिर उस पर रेगुलर प्रैक्टिस करें। रिपीटिशन ऑफ एनी टास्क, किसी भी काम को जब तक आप प्रॉपर रिपीट नहीं करते, उस पर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो उस काम का रिजल्ट तो आता है, लेकिन उस रिजल्ट में एक गुणवत्ता नहीं आती, परिणाम में गुणवत्ता नहीं आती है। इसलिए हम कहना चाहते हैं, किसी भी कार्य को आप बराबर करते रहे, उस कार्य पर लगे रहें।
धीरे धीरे आपको वो हुनर आ जाएगा कि उस काम को किया कैसे जाए। इसलिए साथियों, फैक्ट इकट्ठा करना ये हमारा बेसिक नीड है, लेकिन फैक्ट आ जाने के बाद भी हम परिणाम नहीं दे पाते हैं। वजह क्योंकि उन चीज़ों को हम प्रैक्टिस में नहीं ला पाते, हमें रेगुलर करना पड़ता है। इवन मैं बताऊं, जहाँ पहले हमें बहुत मेहनत करना पड़ता था बहुत सारे फैक्ट को कलेक्ट करने के लिए और उसको फील करने के लिए, रियलाइज़ करने के लिए, ईश्वर की कृपा है और आप लोग का प्यार है, सहयोग है कि आज वो फैक्ट्स ईश्वर की कृपा से कलेक्ट हो जाते हैं। उन फैक्ट्स को हम फील भी करते हैं और आपके सामने प्रेजेंट भी करते हैं, और हम ट्राई करते हैं कि जो फैक्ट्स हमारे पास हैं वो आपके अंदर हम फील कर सकें। तो इस फार्मूला को ज़रूर याद रखिएगा कि फैक्ट टैग फैक्ट टैग टैक्टिक्स प्रैक्टिस दैन रिजल्ट। रिजल्ट आप कोई भी काम करेंगे तो भी वो उसका रिजल्ट तो आना ही आना है, लेकिन रिजल्ट अगर आपको बेटर चाहिए तो रिपीट योर वर्क अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, बार बार उस काम को करते रहें। बार बार करते रहने से आपके काम को एक नई ऊंचाई मिलती है, एक नया फ्लेवर मिलता है। साथियों, मेरा भी यही मकसद है, हम एक अच्छे इंटेंशन के साथ आपके साथ जुड़ते हैं, प्रयास कर रहे हैं कि हम आप सभी को कुछ नया देते रहें, ताकि आने वाले कल में ये हमारे फैक्ट्स आपके काम आए। और एक फैक्ट और बता दूं आपको, एक फैक्ट, बाहुबली सत्यम तिवारी, सत्यम जी मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। और एक फैक्ट और बता दूं आपको कि फैक्ट कलेक्ट कर लेना बड़ी बात है, लेकिन सारा काम नहीं हो जाएगा। उन फैक्ट्स को कलेक्ट करने के साथ साथ जो मैंने पहले भी बताया, ये फिर बता रहा हूँ बार कि आप लोग अपने काम को अंजाम देने के लिए अपनी एक योजना बनाएं, प्लान बनाएं, और योजना के तहत काम को करें और बराबर करें, रेगुलर करें। और काम को करते करते आपके पास रियली एक बहुत अच्छे लेवल का वो काम आ जाएगा, और उस काम को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। बहुत बहुत स्वागतम आप सभी का, जितने लोग लाइव जुड़े हुए हैं। और मैंने महसूस किया है, देखा है कि धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे पास फैक्ट्स कलेक्ट होते हैं, कहीं भी हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज करता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा कि एक वकील जिस केस को वो लेता है, उस केस की पूरी स्टडी करता है, वर्क करता है। अब वह अपने मौकिल के लिए केस लड़ता है। अब वह झूठ को सही साबित कर रहा है या सही को झूठ साबित कर रहा है, अब कुछ भी हो सकता है, बट वह वकील ऑन द बिहाफ ऑफ फैक्ट्स, उन फैक्ट्स के बिहाफ पे वो प्रूव करने का प्रयास करता है दैट माय क्लाइंट इज इनोसेंट, मेरा जो मौकिल है वो मेरा अपराधी नहीं है। तो कहीं ना कहीं फैक्ट्स बहुत बड़ा रोल निभा रहा है। इसलिए हम जिस भी फील्ड में हैं, हम लॉ के फील्ड में हैं, हम टीचिंग के फील्ड में हैं, बिजनेस के फील्ड में हैं, उनके जितने भी फैक्ट्स हैं हम ज़रूर इकट्ठा करें। वो फैक्ट्स कहाँ से मिलेंगे? अब आज नेट का ज़माना है, नेट से आप सर्च करें। आज आपके पास अपने उस फील्ड के फ्रेंड्स हैं, सीनियर्स हैं, उनसे कांटेक्ट करें, उनसे बातें करें। देखें, जब तक आप अपने पर्टिकुलर जिस फील्ड में है उस फील्ड के फैक्ट्स के लिए लोगों से कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, कनेक्ट नहीं होंगे, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि यू कॉन्ट कलेक्ट द फैक्ट्स, एंड फैक्ट्स आर द बेस ऑफ एनी प्रोफेशन। किसी भी प्रोफेशन का जो फैक्ट होता है वो आधार होता है। सो यू शुड बी केयरफुल अबाउट द फैक्ट कलेक्शन। मैं आपको बता दूं, मैं भी अक्सर आप लोग को कुछ नया चीज़ देने के लिए, आपको कुछ नया सिखाने के लिए मैं भी फैक्ट्स कलेक्ट करता रहता हूँ। और थैंक्स गॉड, भगवान को मैं बहुत बहुत आभार देता हूँ कि मुझे बहुत सारे फैक्ट्स मिलते हैं, और वो फैक्ट्स मैं आपके अंदर इम्प्लीमेंट करता हूँ। और सच बताऊँ, जो फैक्ट आपने इम्प्लीमेंट करता हूँ, फैक्ट के रिजल्ट आते हैं। तो अपने पर्टिकुलर जिस भी फील्ड में मैं ये जो फंडा मैं बता रहा हूँ, ये फंडा, ये कॉमन फंडा है, हर फील्ड के लिए लागू है। फैक्ट, टैक्ट,
टैक्टिस, प्रैक्टिस एंड रिजल्ट्स। एंड रिजल्ट का लेवल क्या होगा, क्वालिटी क्या होगी, डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ योर प्रैक्टिस। हाउ मच प्रैक्टिस ऑन योर टास्क, अपने काम पे कितना प्रैक्टिस करते हो आप, उसके बेस पे रिजल्ट मिलता है। जस्ट लाइक मैं बात करूँ कि मैं पोइट्री करता हूँ, मैं राइटिंग करता हूँ, तो अब उस राइटिंग के लिए मैं कितना प्रैक्टिस करता हूँ और कितना ऐसे राइटर्स को मैं देखता हूँ, पढ़ता हूँ, इस पर डिपेंड करता है। अब अगर मैं ये सोचूं कि मेरे को गुमान हो जाए कि या आई नो वेरी वेल आई एम राइटर एंड आई एम पोइट ये वो, तो कहीं ना कहीं मैं फैक्ट्स कलेक्ट नहीं करूँगा, सिर्फ मुझे अपने में गुमान रहेगा और मैं अपने में ही एटीट्यूड में रहूँगा। सॉरी, आई थिंक हमें वी शुड बी ऑलवेज लर्नर, हमें हमेशा लर्नर होना चाहिए। हमें अपनी जिस भी फील्ड में हम हैं, जिस फील्ड पे काम करना चाह रहे हैं, हम आईटी इंडस्ट्री में हैं तो आईटी के जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनके इंटरव्यूज़ देखें, उनके कंटेंट देखें, उनके ब्लॉग देखें और उससे संबंधित तमाम सारे जो भी वीडियोज़ हैं या गूगल पे अपने पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड चीज़ों को फाइंड आउट करें। और एक चीज़ ज़रूर मैं कहना चाहूँगा, मैंने इसे महसूस किया है कि आप नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि जो नोट्स होते हैं ना बहुत काम होते हैं। मैंने देखा है कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे तथ्य मुझे मिलते हैं, जो मुझे अच्छी चीज़ मिल गई, एक बार बताऊँ, दिस इज़ माई नेचर, आई ऑलवेज लर्न फ्रॉम ईच एंड एवरी मोमेंट, फ्रॉम ईच एंड एवरी पर्सन। मैं सभी व्यक्ति से, हर परिस्थिति से, हर स्थिति से सीखने का प्रयास करता हूँ और जहाँ तक मैं समझता हूँ हमें भी लर्निंग करना चाहिए, करते रहना चाहिए। तो मैं लिखने की मेरी आदत है और फैक्ट्स जहाँ से मिले, टेल द फैक्ट्स फ्रॉम एनी वेयर, फ्रॉम एनी सोर्स, यू शुड राइट डाउन योर फैक्ट्स इन योर डायरी, इन योर नोटबुक, इट मीन्स मेंटेन योर पेपर वर्क। क्योंकि मैंने देखा है, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा, मैं बताना चाहूँगा कि मैं जिस प्रोजेक्ट पे लगा हूँ, स्मार्टनेस ओवरऑलिंग प्रोजेक्ट, जहाँ की युवाओं के स्मार्टनेस पे मैं अब काम कर रहा हूँ, उनके माइंडसेट को चेंज करने का, उनकी जो उनके जो बिहेवियर का जो बेस है, जो रूट है, उस रूट में वो कौन सा चीज़ मैं इंजेक्ट करूँ कि वो चेंज हो जाएंगे, उस पर जो काम कर रहा हूँ। तो मैंने बहुत सारे फैक्ट्स कलेक्ट किए थे। शुरुआत में वो फैक्ट मुझे कनेक्टेड नहीं दिख रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था ये फैक्ट कहीं यूज होंगे, अच्छे लग रहे थे बस मन में रखिए। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा, मैं आगे बढ़ा, आगे मैंने देखा एक चीज़ कि जो फैक्ट्स मैंने पहले कलेक्ट किए थे वो सारे फैक्ट्स आज काम आ रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारा कलेक्शन बेकार नहीं गया। हाँ बेशक एट दैट टाइम मैं उन फैक्ट्स का रियल यूटिलाइजेशन नहीं समझ पा रहा था, बट मैंने कलेक्ट कर लिया। मुझे लग रहा था कि कहीं यूज होगा, लेकिन जैसे मैं आगे बढ़ा बहुत और भी फैक्ट्स मिले, उनकी कनेक्टिविटी क्लियर होने लगे कि यार ये फैक्ट की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी और ये फैक्ट्स का असली यूज़ क्या है। तो इसलिए जो भी फैक्ट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ प्रिपेयर योर नोट्स। अब अपनी जो डायरी है, अपना जो जो भी पेपर है, उसमें पेपर मेंटेन करें आप। और वक्त लगता है, एक बात बताऊँ आपको, अगर आप चाहते हैं कि आप एक शख्सियत बने, मैंने महसूस किया है, अगर आप चाहते हैं एक शख्सियत बने, अब जितने भी लोग जुड़े हैं आप सभी का स्वागतम है आज इस लाइव में। साथियों, मैं अनिल सागर, मैं आप सभी से बराबर रूबरू होता हूँ फेसबुक लाइव या इंस्टाग्राम लाइव, सिर्फ एक मोटिव लेकर के। मेरा मोटिव आप सभी को नए नए फैक्ट से परिचित कराना, क्योंकि फैक्ट है तो ज़िंदगी में नए नए एक्ट हैं। आप लोग अपने ज़िंदगी में रोल प्ले कर रहे हो, बहुत सारे रोल प्ले कर रहे हो। मनोज गुप्ता जी, मोस्ट वेलकम। आप लोग बहुत सारे रोल प्ले कर रहे हो, तो आपको रोल प्ले करने के लिए आपको कहीं ना कहीं फैक्ट्स की ज़रूरत है। तो मैं फैक्ट्स लेके आता रहता हूँ और आता रहूँगा। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप लोग इन फैक्ट्स को लें, नो अगर आपको अच्छा लगे तो नोट डाउन करें और इम्प्लीमेंट करें। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मेरे दिए गए फैक्ट से किसी की लाइफ में चेंजेस आते हैं। चलिए, तो मैंने कहा वो तमाम सारे जो फैक्ट मैंने कलेक्ट किए, उन फैक्ट के नतीजे उस वक्त नहीं समझ में आ रहे थे, लेकिन आज समझ में आते हैं। आज जब मैं अपने प्रोजेक्ट के काफ़ी करीब हूँ, पूरा करने के करीब में हूँ, तो कहीं न कहीं मैं थैंक्स दूँगा उन तमाम सारे लोगों को जिनसे मैंने सीखा। और वो तमाम सारे लोग अभी जस्ट टीचर्स डे अभी गुज़रा है, वाईसीपी में भी बहुत बेहतरीन तरीके से बच्चों बच्चों ने सेलिब्रेशन किया। उन बच्चों का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन बच्चों ने बहुत अच्छा टीचर्स डे सेलिब्रेशन किया, अपना प्रेजेंटेशन दिया। और मैं उन सभी लोगों को आभार देना चाहूँगा जिनके फैक्ट्स को मैंने अपने प्रोजेक्ट में यूज़ किया। और मैं बताऊँ आपको, मैं जब काम कर रहा था तो ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स मैंने देखे। एक बहुत काम का फैक्ट मुझे मिला
जिस फैक्ट पे मैंने काम किया, एक फैक्ट लिखा हुआ था कि अगर तू खुद से अपनी ज़िंदगी से सीखना चाहेगा तो तुझे कई जन्म लेने पड़ेंगे, तब तू समझ पाएगा। लेकिन अगर तू चाहता है कि तू अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन करे और ज़्यादा से ज़्यादा और अपने परिणाम को बेहतर कर पाए, ज़्यादा ज़्यादा सीख पाए, तो तुझे दूसरों की ज़िंदगी सीखना पड़ेगा। ये फैक्ट मेरे जीवन को बहुत बड़ा प्रभाव डाला इसने, क्योंकि ये फैक्ट वास्तव में सही है। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हम बेहतर कर पाएँ, तो हमें उन सीनियर्स से टच में रहना पड़ेगा, उन तमाम सारे प्रोफेसर्स को के स्टडीज़ को देखना पड़ेगा, जिन लोगों ने दिलीप मौर्य जी मोस्ट वेलकम, अभिषेक तिवारी जी बहुत बहुत स्वागतम, सत्यम जी स्वागत, मनोज गुप्ता जी स्वागतम, शिवम कुमार जी, संतोष कुमार जी, आप सभी लोग जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। और अच्छा लग रहा है कि आप लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं मेरे से। शीतल राधेश्याम, शीतल जी मोस्ट वेलकम। मेरा मेरा इवेंट से एक मकसद आप जैसे युवाओं को कुछ न कुछ देते रहना। आप सभी लोग जिस भी जहाँ भी हो, जिस भी प्रोफेशन में हो, लगे रहो, मेहनत करते रहो। बाकी आज सोशल मीडिया का ज़माना है, अगर इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम कुछ एक दूसरे की मदद कर सकें तो इससे बड़ा पुण्य का काम कुछ नहीं होगा। और चूँकि मेरा काम हमेशा मैं फैक्ट्स कलेक्ट करता हूँ और फैक्ट पर वर्क करता हूँ और दूसरों की ज़िंदगी बदलने का मैं प्रयास करता हूँ। थैंक्स गॉड, मैं भगवान को इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे रास्ता दिखाते हैं। और जहाँ तक मैं बात करूँ, एक अच्छे इंटेंशन के साथ जब आप काम करते हैं, लोगों को कितना बदलेंगे ये बात का फैक्ट है, ये बात का मैटर है, लेकिन आप भी बहुत कुछ बदल जाएंगे, मैंने महसूस किया। इसलिए जब आपके लिए मैं काम करना शुरू किया तो मैं भी बदलना शुरू हो गया। तो मेरे अंदर एक फील आई, मेरे अंदर एक फैक्ट इंसर्ट किया कि यस, कर भला तो हो भला, सही है। ये सारे फैक्ट्स हैं। इन फैक्ट को सिर्फ सुनने से काम नहीं चलता है। इवन हाँ, सुनना एक पहला प्रोसेस है। किसी चीज़ को जानना ही, जानने के बाद ही हम जीते हैं ना, इसलिए हमें जानना भी ज़रूरी है। अभिषेक जी खुश रहिए, खुश रहिए। तो आज मैं आप सभी को बता रहा था प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अभी मैंने आपको फार्मूला बताया, इसको नोट कर लीजिएगा और इस फार्मूले पे काम करने का प्रयास करिएगा। विश्वास दिलाता हूँ आपके बहुत काम आएगा ये। अगर आप चाहते हैं कि किसी काम को, जो काम आप कर रहे हैं, आप ब्यूटिशियन हैं, आप राइटर हैं, आप टीचर हैं, आप एक्टर हैं, आप डायरेक्टर हैं, जो भी चीज़ हैं आप, प्लीज़ अपने काम में इन्वॉल्व हो जाओ, फुल्ली इन्वॉल्व हो जाओ और प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। बार बार जब अपने काम को आप रिपीट करते हो, बिकॉज रिपीटिशन रिपीटिशन क्रिएट परफेक्शन इन योर वर्क, या यू कैन से कि रिपीटिशन जो होता है वो आपके काम में एक स्टैंडर्ड लाने का प्रयास करता है। खुश रहे दिलीप जी। तो अभी ये तो समझ में आ गया कि बार बार रिपीटिशन करते हैं तो हमारे जो रिजल्ट्स आते हैं वो अच्छे, धीरे धीरे अच्छे होते चले जाते हैं। रिपीटिशन, बट ये इतना जानने से काम नहीं चलेगा। मैंने पहले ही बताया, मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि प्रैक्टिस बार बार करते रहने से आपके जो भी वर्क है, जो भी काम आप कर रहे हो, उस काम की जो गुणवत्ता है बेहतरीन होती जाएगी। लेकिन आपको रूट के अंदर जाना है। एक बार मैं लाइव आया था, मैंने आपको एक टॉपिक बताया था। टॉपिक को ज़रा आप लोग अगर जो आप लोग जुड़ते हो मेरे से, तो प्लीज़ राइट डाउन क्या करो, आप लिखा करो इन तथ्यों को। मुझे बहुत मेहनत करना पड़ता है इन तमाम सारे तथ्यों को निकालने के लिए, खोजने के लिए और आपके लिए पेश करने के लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो अगर मैं आपको दे रहा हूँ तो आप प्लीज़ इनको नोट डाउन करें। मुझे पता है कि आज ये सारी जो फैक्ट मैं दे रहा हूँ, मे बी पॉसिबल आज तुरंत को तुरंत आपको फ़ायदा नज़र नहीं आएगा, लेकिन कलेक्शन रहेगा। तो इन फ्यूचर आप लोग उस फैक्ट का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। यानी मैंने बहुत सारे फैक्ट्स कलेक्ट किए, जब मैंने लिए थे उन फैक्ट्स के रिजल्ट्स मेरे समझ में नहीं आ रहे थे, उनका एक्चुअल यूटिलाइजेशन नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, मेरे पास फैक्ट्स बढ़ते गए, मेरी अपनी मैच्योरिटी इंक्रीज करती गई, वैसे वैसे वो फैक्ट्स जो पीछे मैंने कलेक्ट किए थे, उन फैक्ट्स का वजूद समझ में आया, मतलब समझ में आया। इसलिए कहना चाहूँगा आप लोग फैक्ट कलेक्ट करें। तो मैं बता रहा था आपसे कि अगर आप किसी भी काम पे प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन करते हैं तो वो काम की गुणवत्ता जो होती है बहुत अच्छी होती है। बट हमें हमें इफेक्ट पे काम, इफेक्ट को हम देख रहे हैं कि इफेक्ट अच्छा आ रहा है, ये एक अलग चीज़ है। आउटकम हमारा है, हमें ये ध्यान देना कि इसका रूट क्या है, वो कॉज क्या है जिस काज से ऐसा हो रहा है। भाई प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, तो प्रैक्टिस करने के लिए हमने क्या किया था,
उस काम का अपना एक योजना बनाया, एक मेथड लिया, जिससे भी लिया, सर से लिया, भैया से लिया, नेट से लिया, किधर से लिया, उसको योजनाबद्ध तरीके से हम काम उसको योजनाबद्ध तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तभी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। बट योजना बनाना आपको आना चाहिए। बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, योजना बनाना मुझे कैसे आएगा। जी हाँ, योजनाओं पे तो सरकारें चलती हैं, योजनाओं पे तो आज बात करूँ तो हर डिपार्टमेंट चल रहा है। योजना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अब सवाल आता है कि योजना बनाना हमें आएगा कैसे। जी, बहुत लेंदी प्रोसेस है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मेहनत करो। मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूँ। योजना बनाने के लिए आपके पास चतुरता होनी चाहिए। फिर आप बोलोगे सर ये तो पहले भी मालूम था, चतुर हैं तो योजना बना लेंगे। जी हाँ, चतुर है, योजना बना लेंगे, सही है, लेकिन अभी इस चतुरता के पीछे भी एक लॉजिक है, एक फैक्ट है, एक लॉजिक है। उस लॉजिक का नाम है, उस रूट का नाम है, उस की का नाम है फैक्ट। सॉरी सॉरी सॉरी, योजना योजना में प्रैक्टिस हो गया, और प्रैक्टिस के पीछे हमारा, यस यस, प्रैक्टिस के पीछे हमारा टैक्ट है, चतुराई हो गया, या और टैक्ट के पीछे हमारा फैक्ट है। यस, ओके, फैक्ट है। तो कहने का मतलब ये है, हमें फैक्ट पे वर्क करना है। हमने रूट पकड़ लिया, फैक्ट ही वो हमारा बेसिक एलिमेंट है जो हमारे को प्रैक्टिस तक लेके जाता है। जब तक हमारे पास फैक्ट्स नहीं होंगे, हम प्रैक्टिस तक नहीं जा पाएंगे। मैंने पहले भी बताया था, फिर से अगर आप लोग के पास कॉपी कलम है तो प्लीज़ नोट डाउन दिस, कि हमारे पास अगर हम किसी भी काम का रिजल्ट चाहते हैं तो हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उस पर वर्क करना पड़ेगा। वर्क करने के पड़े हमें उसका उसका एक प्रैक्टिस बनाना पड़ेगा, योजना बनानी पड़ेगी, रणनीति बनानी पड़ेगी, और उस प्रैक्टिस के पहले हमें टैक्ट लाना पड़ेगा, अपने अंदर चतुराई लानी पड़ेगी, और टैक्ट के पहले फैक्ट होना चाहिए। जी हाँ, नोट डाउन करें, फैक्ट, टैक्ट, टैक्टिस, practice, again and again, practice, and you will get better result in your work. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं और आप लोग लगातार लगे हुए हैं। अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपके लिए मैं अक्सर आया करता हूँ सिर्फ इसलिए कि मैं कुछ आपको दे के जाऊँ, और प्रयास करूँगा अगर आप लोग इसको ज़रूर अपने नोटबुक में नोट डाउन करें, और ये फैक्ट्स, जो ये बातें हैं, कहीं ना कहीं आपको आगे ले जाएंगी, लेकिन इन्हें आपको अपने साथ कलेक्ट करना पड़ेगा। कलेक्शन ही होगा तभी एक्शन होगा। तो आप सभी लोग जुड़े, मेरे से बहुत अच्छा लगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। फिर मुलाकात होगी, कोई विषय लेके आएंगे, उस विषय पे हम आपको ज़रूर और समझाएंगे, फिर से आएंगे। लेकिन जाते जाते कहना चाहते हैं कि अगर शख्सियत बनना है तो आपको मेहनत करना होगा, और मेहनत करने से काम नहीं चलेगा। आपको उन सारे लोगों को फॉलो करना पड़ेगा जिन लोगों ने मेहनत करके, जिन लोगों ने तमाम सारे मेथड्स का इस्तेमाल करके अपने आप को किसी एक प्लेस पे स्टैब्लिश किया। फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस बनेंगे। और सक्सेस बनने के लिए हमारे पास सबसे बड़ी चीज़ है, हमें समय देना होगा और अनुभव लेना होगा। समय देना होगा, अनुभव लेना होगा, और हुनर सीखना होगा। समय, अनुभव, समय देंगे अनुभव आएगा, समय देंगे अनुभव आएगा, और अनुभव के साथ आप जिस फील्ड में भी आप समय दे रहे हैं, उस फील्ड का वो हुनर आप इकट्ठा करें। लेकिन ज़रूरी है कि आप किसी एक ऐसे शख्सियत का, ऐसे व्यक्ति का चयन करें, जो व्यक्ति, नीलेश यादव जी, मोस्ट वेलकम, जो व्यक्ति आपको लगता है कि ये उपयुक्त व्यक्ति है, शख्स है, उसके साथ जुड़ करके ईमानदारी और मेहनत से काम करें। आने वाला कल आपको बहुत ही फैक्टफुल पर्सन बना देगा। सुमित खरवार जी, मोस्ट वेलकम, आप भी जुड़ गए हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आप आज की इस क्लास को समझ गए होंगे, मेरी बात को समझ गए होंगे, मेरा मकसद समझ गए होंगे। फिर मुलाकात होगी, ज़रूर कोई फैक्ट लेके आऊँगा, कुछ और बताना चाहूँगा, और कहना चाहूँगा कि अगर शख्सियत बनोगे तो आपकी अपनी दुनिया होगी, आपके अपने फैसले होंगे। और शख्सियत नहीं बने तो किसी की हाथ की कठपुतली बनेंगे। अगर शख्सियत नहीं बने तो किसी की हाथ की कठपुतली बनेंगे। इसलिए शख्सियत बने आप, और शख्सियत बनने के लिए समय दें। सक्सेस बनने के लिए समय दें आप, और हो सके तो चयन करें, ढूंढें किसी ऐसे व्यक्तित्व को, किसी ऐसे माध्यम को जहाँ से लगता है कि ये मुझे आगे ले जा सकता है,
समय प्रभाव से आप लग करके वहाँ से चीज़ों को इकट्ठा करें, थोड़ा सा वेट करें, इंतज़ार करें, आने वाला कल आपका है। फिलहाल फिर मुलाकात होगी, फिर कोई विषय लेके आएंगे और ज़रूर हम आपको फैक्ट देना चाहेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।